नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। शनिवार के दिन जब अमावस्या तिथि लगती है तो इसे शनि अमावस्या कहते हैं, जिसका धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्व होता है। कहते हैं कि शनि अमावस्या के दिन शनि देवता की पूजा अर्चना करना बहुत ही फलदायी होता है। इससे शनि देव के प्रतिकूल प्रभाव कम होता है और शनि की साढ़े साथी से भी छुटकारा मिलता है। साथ ही साथ इस दिन शनि अमावस्या के दिन शनि भगवान की कथा अवश्य करनी चाहिए। शनि देव का जन्म शनिवार और अमावस्या के दिन हुआ था, इसलिए शनि अमावस्या धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब सुनिए शनि अमावस्या की कथा। कथा के अनुसार सूर्य देव की दो पत्नी थी, संज्ञा और छाया। संज्ञा भगवान विश्वकर्मा की पुत्री थी। जब इनका विवाह सूर्य देव से हुआ तो वह सूर्य के तेज को सह नहीं पा रही थी। एक दिन देवी संज्ञा अपने प्रतिरूप की छाया को ले आई और उसे अपनी जगह रहने के लिए कह दिया। छाया सूर्य देव की पत्नी बनकर रहने लगी। दूसरी ओर संज्ञा खुद धरती पर अश्व रूप में आकर विचरण करने लगी। सूर्य देव के तेज को छाया भी नहीं सह पा रही थी। एक दिन जब सूर्य देव छाया के पास संतान प्राप्ति की इच्छा से आए तो उनके तेज को देखकर छाया का रंग काला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। छाया के पुत्र के रूप में भगवान देव का जन्म हुआ, जिसे शनि देव के नाम से जानते हैं। उस दिन शनिवार और अमावस्या तिथि थी, इसलिए शनि अमावस्या कहा जाता है। शनि देव को देखकर सूर्य देव को क्रोध आ गया, क्योंकि उनका रंग काला था। सूर्य देव ने संज्ञा से कहा कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। इसके बाद सूर्य देव को यह भी भेद पता चल गया कि उसकी पत्नी संज्ञा की जगह काफी समय से छाया रह रही थी। सूर्य देव इस सत्य को जानकर और भी क्रोधित हुआ और संज्ञा और शनि देव को छोड़कर अपनी पहली पत्नी संज्ञा की तलाश में चले गए। शनि देव जब बड़े हुए तो उन्होंने स्वयं को सूर्य देव से भी अधिक प्रभावशाली और ताकतवर बनाने का प्रण कर लिया और भगवान शिव की तपस्या करने लगे। शिव जी ने शनि देव की तपस्या से प्रसन्न होकर शनि देव को ग्रहों में न्यायाधीश और दंड अधिकारी का पद प्रदान किया। शिव जी ने यह भी वरदान दिया कि हे शनि, नवग्रहों में तुम्हारा विशेष स्थान और सम्मान होगा। तुम्हारे न्याय से तीनों लोकों में कोई नहीं बचेगा। तुम सभी जीवों के कर्मों को देखते हुए न्याय करोगे। शिव जी से ऐसा वरदान पाकर शनि देव नवग्रहों में विराजमान हो गए और पूजित हुए। शनि अमावस्या के दिन शनि की कथा का पाठ करना बहुत ही फलदायी होता है, जो कर्मों के उच्च पद दिलाने की प्रेरणा देता है। प्रेम से बोले शनि महाराज की जय। अब सुने शनि भगवान की अन्य कथा। बचपन से ही शनि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वे श्री कृष्ण के अनुराग में ही निमग्न रहा करते थे। वैश्यक होने पर इनके पिता ने चित्ररथ की कन्या से इनका विवाह कर दिया। इनकी पत्नी सती साध्वी और परम तेजस्विनी थी। एक रात वह ऋतु स्नान कर पुत्र प्राप्ति की इच्छा से शनि के पास पहुंची, पर यह श्री कृष्ण के ध्यान में निमग्न थे। इन्हें ब्रह्मा संसार की सुध नहीं थी। पत्नी प्रतीक्षा करके थक गई। उसका ऋतुकाल निष्फल हो गया, इसलिए उसने क्रोध होकर शनि देव को श्राप दे दिया कि आज से जिसे तुम देख लोगे वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनि देव ने अपनी पत्नी को मनाया। पत्नी को भी अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ, किंतु श्राप के कारण प्रतिकार की शक्ति उनमें न थी। तभी से शनि देवता अपना सिर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि वह नहीं चाहते कि इनके द्वारा किसी का भी अनिष्ट हो। अपने सुने शनि देव की एक अन्य कथा। धर्म ग्रंथों में भगवान शिव के अनेक अवतारों के बारे में बताया गया है, लेकिन बहुत से कम लोग शिव के इन अवतारों के बारे में जानते हैं। इन्हीं अवतार में से एक अवतार थे जिन्होंने शनि देव पर प्रहार किया था, जिसके कारण शनि देव की गति मंद हो गई। पुराणों के अनुसार भगवान शंकर ने अपने परम भक्त दधीचि मुनि के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। भगवान ब्रह्मा ने इनका नाम पीपलाद रखा। जन्म लेने के बाद ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। बड़े होने पर पीपलाद को अपने पिता की मृत्यु का कारण शनि देव की कुदृष्टि के बारे में पता चला। तब उन्होंने क्रोधित होकर शनि देव के ऊपर ब्रह्मदंड का प्रहार किया। शनि देव ब्रह्मदंड का प्रहार नहीं सह सकते थे, इसलिए वे उससे डरकर भागने लगे। तीनों लोकों की परिक्रमा करने के बाद भी वह ब्रह्मदंड से शनिदेव का पीछा नहीं छोड़ा और उनके पैर पर आकर लग गया। इससे शनिदेव के दोनों पैर टूट गए। शनिदेव दुखी होकर भगवान शिव को पुकारने लगे। भगवान शिव ने आकर पीपलाद का क्रोध शांत किया और शनि की रक्षा की। इस दिन से ही शनि पीपलाद के भय
खाने लगे। पीपलाद का जन्म पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था और पीपल के पत्तों को खाकर उन्होंने तप किया था। इसलिए ही पीपल की पूजा करने से शनि का अशुभ प्रभाव दूर होता है। भगवान शिव की प्रार्थना पर पीपलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक ही शिव भक्तों को कष्ट नहीं देंगे। अगर ऐसा हुआ तो शनि देव भस्म हो जाएंगे। अब सुने शनि देव की आरती। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूर्य पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय जय श्री शनिदेव महाराज, श्याम अंग वक दृष्टि चतुर्भुज धारी। नील अंबर धारनाथ गज की असवारी, कृट मुकुट शीस राजित दीपत है लीलारी। मुक्तन की माला गले शोभित है बलिहारी। जय 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 श्री देव शनि महाराज की जय। मोदक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी, लोहा तिल तेल उड़द महसी अति प्यारी। देव दनुज ऋषि मुनि सुमिरित नर नारी, विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। प्रेम से बोले शनि महाराज की जय। अब सुने अमावस्या की कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहा करता था, जिसमें पति पत्नी के अलावा उसकी एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ सभी स्त्री के गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर, संस्कार और गुणवान थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे, जो कन्या की सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे जिससे उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करके अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार और विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर इसे लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव योग मिट सकता है। साधु ने यह बात भी बताया कि महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण की अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या सुबह उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य कार्य करके अपने घर वापस आ जाती। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती कि तुम तो सुबह सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप सुबह उठकर सारा काम खुद ही खत्म कर देती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो तड़के ही सब घर का सारा काम कर कर चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारा काम करने के बाद चली जाती है। जब वो जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिरकर पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ था। उसने अपनी बहू से अपने घर लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जला ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर से मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों को भरकर रख लिया था और उसने एक जगह देखा पीपल का पेड़। वहां पर उसने 108 बार भौरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के शरीर में जान आ गई और कंपन होने लगा। उसके बाद वह जीवित हो गया और फिर सोना धोबिन अपने घर को चली गई। और इधर ब्राह्मण की पुत्री का भी विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद वे सुखी जीवन जीने लगी। प्रेम से बोले अमावस्या माता की जय।